शाणे लोग हैं वो कभी नहीं चाहते आप समझदार हो जाओ। समझदार इंसान थ्रेट होता है। देखो, जिसमें एजुकेशन की कमी है, जिसमें अवेयरनेस की कमी है, वो यहाँ नहीं मरेगा तो वहां मर जाएगा। इस खड्डे से बच जाएगा, उस खड्डे में गिर जाएगा। जीवन में कुछ भी करोगे, कोई ना कोई तो बुरा मानेगा। कुछ लोग आपका हमेशा बुरा मानेंगे। तो इंसान कोई भी काम तब करता है जब वो काम उसको इंपॉर्टेंट फील होता है। वही बात बोल रहा हूँ। नहीं, सुनो देश की शक्ल नहीं, देश की शक्ल तो तब बदलेगी नहीं जब पहले दिमाग की शक्ल बदलेगी। भाई, किसी को पता है कोई एग्जाम देने आया है कि भैया कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, फलाना बंदा मेरी चीटिंग करवा देगा, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो क्यों पढ़ेगा वो? क्यों पढ़ेगा? क्यों समझदार होगा वो? समझदार नहीं होगा वो, अपनी बेवकूफी लेके घूमेगा, अपनी बेवकूफी फैलाएगा। हम दूसरे को बड़ा सुधारना चाहते हैं साला, हम खुद नहीं देखते अपने आप को। भाई, दूसरे में दिक्कत है तो दूसरे से इंटरेक्शन बंदा ना करे। फिर क्या होता है कि इंसान जब देखता है ना कि दूसरे में कोई सुधार नहीं है तो वो कहता है मैं भी क्यों करूं, पानी भर के दे देते हैं। मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। पानी भर के दे देते हैं भाई, पानी इसकी कट रही है मेरी भी कट जाएगी। पानी भर के देते हैं तो नहीं लो। और जो ले रहा है, देखो, जिसमें एजुकेशन की कमी है, जिसमें अवेयरनेस की कमी है, वो यहाँ नहीं मरेगा तो वहां मर जाएगा। इस खड्डे से बच जाएगा, उस खड्डे में गिर जाएगा। बिल्कुल, बात समझ रहे हो? एग्जैक्ट। तो आप उसको पानी की अवेयरनेस दे भी दोगे कि भैया पानी ना ये ऐसे ऐसे भर लाते हैं, कहीं भी गंदा गुंदा तो मत ले, ठीक है। बाई चांस वो पानी लेना बंद कर देगा, लेकिन वो कहीं और कुछ और जो कर रहा है, जहां वो फंस रहा है, वो वहां पे फंसेगा। तो अवेयरनेस जब तक नहीं, या तो आप इतने समझदार हो जाओ कि आप हर चीज पे खुद अवेयरनेस लाने की कोशिश करो, या फिर देखो, गवर्नमेंट पे बहुत पावर होती है। गवर्नमेंट पे पावर होती है और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर मतलब कि क्राउड पुलर यानी कि जिसके पास जनता है, जिसके पास जनता है। सरकार और क्राउड पुलर जो लोग होते हैं, इनके पास पावर होती है अवेयरनेस फैलाने की। न्यूज चैनल्स के पास पावर होती है अवेयरनेस फैलाने की। ये चाहे तो बहुत जल्दी बहुत अवेयरनेस फैले। बेवकूफी की अवेयरनेस तो बहुत जल्दी फैल जाती है, ढंग की चीज की अवेयरनेस फैलती नहीं, क्योंकि ढंग की चीज से भैया बिजनेस बंद हो जाता है। सही बात है, ढंग की चीज से बिजनेस बंद हो जाता है। मार्केट को सबसे ज्यादा नुकसान बेवकूफ लोगों से नहीं, समझदार लोगों से होता है। क्योंकि समझदार लोग उसकी सेल नहीं करते ना, फिर समझदार लोग उसका फायदा नहीं करते। जो शाणे लोग हैं वो कभी नहीं चाहते आप समझदार हो जाओ। सही है, बिल्कुल। समझदार इंसान थ्रेट होता है। इंसान बिगड़ता कैसे? ऐसे तो बिगड़ता है। इंसान को बिना कुछ किए रिवॉर्ड मिल जाए तो वो कुछ क्यों करेगा? वो कहेगा रिवॉर्ड का लॉलीपॉप चूसने को वैसे ही मिल रहा है, तो मैं क्यों कुछ करूं? कोई इंसान भूखा है, समझ रहे हो, और खाना किसी ने बना के नहीं रखा, तो अब वो क्या सोचेगा कि भैया या तो मैं बाहर से खाना लाऊं या मैं खुद खाना बनाऊं। अगर उसे बना बनाया मिल रहा है तो भैया वो क्यों तो बनाएगा या क्यों तो लाएगा, और क्यों मेहनत करेगा कमाने की। जाहिर सी बात है। बिल्कुल, वो सोचेगा कि जब सब कुछ मुझे बिना करे मिल रहा है, हाँ, तो मैं क्यों खर्च करूं। अभी जैसे काम, ये इनकी क्या नाम थे, झाड़ू, ये जो जमादार ने जो इनकी आपने बात करी, इनको बिना कुछ करे ही दिवाली का गिफ्ट आप लोगों ने दे दिया। जो भी दिया, 5 रुपए भी दिए, मेरे हिसाब से तो 5 रुपए भी जायज नहीं है। बात समझ रहे हो? कितने दिए मुझे नहीं पता ना, मैं पूछ रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। इनको बिना कुछ किए मिल रहा है, तो भैया आप जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से इनकी गाड़ी चल रही है। ये क्यों कुछ करेंगे सर? इंसान कुछ भी करता है किसी वजह से करता है, और कुछ नहीं भी करता तो भी किसी वजह से नहीं करता। सिंपल सा गणित है, हम समझने की कोशिश नहीं करते। भाई, किसी को पता है कोई एग्जाम देने आया है कि भैया कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, फलाना बंदा मेरी चीटिंग करवा देगा, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो क्यों पढ़ेगा वो? क्यों पढ़ेगा? क्यों समझदार होगा वो? समझदार नहीं होगा वो, अपनी बेवकूफी लेके घूमेगा, अपनी बेवकूफी फैलाएगा समाज में। जो उसके इन्फ्लुएंस में आएंगे, जो अदरवाइज कुछ कर भी सकते थे, उनकी और वाट लग जाएगी। नहीं जी, या शीश कर दिया। मैं एक बात बताऊं,
मैंने अभी तक जो भी बात कही है वो सच्चाई और आंखों देखी बातें कही हैं, ऐसे ही हवा की बातें नहीं करी हैं ये। और इन चीजों पे अगर हर एक आदमी अमल करेगा ना तो हर एक आदमी तभी, मैं तो वही फिर बात बोल रहा हूँ। नहीं, सुनो सुनो, देश की शक्ल नहीं कुछ नहीं, और ही देश की होगी। शक्ल तो तब बदलेगी नहीं जब पहले दिमाग की शक्ल बदलेगी। जो भी सुनो, है, हाँ, तो इंसान कोई भी काम तब करता है जब वो काम उसको इंपॉर्टेंट फील होता है। बड़े गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंसान कोई भी काम तब करता है जब उसको वो काम इंपॉर्टेंट फील होता है। आपको जब तक, मेरे को जब तक, किसी को भी जब तक कोई काम इंपॉर्टेंट फील नहीं होगा ना, वो उस काम को नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, हम करते हैं नहीं करते। डेली व्यायाम करो, कौन कर रहा है? अच्छा बोलो, कौन कर रहा है? अच्छा सोचो, कौन कर रहा है? मेहनत करो, कौन कर रहा है? सुबह 5 बजे उठ जाओ, कौन कर रहा है? रात को जल्दी सो जाओ, कौन कर रहा है? फोन बहुत कम यूज करो, कौन कर रहा है? बाहर का कम खाओ, बाहर का कम खाओ, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बच्चे हैं, बच्चों को घर की सब्जियों में मिर्चें लगती हैं, लेकिन बाहर के उनको चाट अब मुझे एक पकौड़ी बात बताओ, पनीर टिक्के अब मुझे एक खिलाओ, बात बताओ, ये बड़े सारी खुश बातें होकर जो खाते ये हैं। सारी बातें जो मैंने बोली, ये ऊपर ऊपर से सबको पता है, हम्म, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं फील हुई अभी तक। जिस दिन इंपॉर्टेंस फील होती है, डॉक्टर कहता है भाई मर जाएगा, अब अगर खाया तो मर जाएगा, लिटरली मर जाएगा, बंद कर देता है सामने वाला। क्यों? क्योंकि अब उसे इंपॉर्टेंट फील हो गई, इंपॉर्टेंस फील हो गई। सही बात है। वो बात अलग है कि कईयों को तब भी नहीं होती और मर जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है भाई गया, अब तो 4 दिन बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, अब तो तेरे को कोई भगवान का चमत्कार बचा ले तो बात अलग है, गया तू। वो जो मुन्ना भाई में कहते हैं ना, हाँ, मामू लेट जा, तेरी तो बाट लग गई है। वो कहते हैं ना कि आप अपने आप ही अगर सही उस पर आ जाओ, वरना डॉक्टर खुद आपको कर देगा सही। और कई बार डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा ना, अगर आप बिल्कुल लिमिट ही क्रॉस करके, डॉक्टर भी कह नहीं देगा सर नहीं, गए आप। अगर आप बिल्कुल एट ए टाइम बिल्कुल लास्ट स्टेज हाँ, पे पहुंचते हैं हाँ, तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर है कोई भगवान वही थोड़ी कह है रहा हूं ना। जो इंसान कुछ आपको भी करता है, संजीवनी घोल के पिला इंसान देगा। कुछ भी करता है जब उसे वो चीज इंपॉर्टेंट फील होती है तभी करता है। मैं कई बार एक बात बोलता हूं ना तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि कुछ ही को बोली है इसलिए। कई बार एक इंसान ना ये बात बोल देता है, अरे यार मुझे ना टाइम नहीं मिला ये करने का। अच्छा, उसको टाइम नहीं मिला वो करने का, और उस चीज को वो इंपॉर्टेंट भी बोल रहा है, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है और मेरे को टाइम नहीं मिला करने का। आप अगर देखोगे तो उसने अपने टाइम में कई सारी ऐसी चीजें करी जो बिल्कुल गैर जरूरी थी, जिसका उस पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट और नहीं था। उसके लिए उसको टाइम मिल गया। उसके लिए उसे, हाँ, उसके लिए उसे वो करने का टाइम मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल। और ये करने का टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं कि उसे टाइम नहीं मिला, असली बात ये थी कि वो चीज उसे इंपॉर्टेंट फील नहीं हुई। इम्पोर्टेंट फील, और सबसे बड़ी चीज कि इंसान वही काम करना पसंद करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट भी आता है, काम करने के साथ साथ इंटरेस्ट। अब मैं हूं, सुनो, मैं स्टिचिंग करती हूँ, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट भी है, ठीक है ना? तो मैं ना चाहते हुए भी यहाँ आती हूँ और काम करती हूँ, और जितनी देर में काम करती हूँ पूरे इंटरेस्ट के साथ करती हूँ, और बढ़िया तो आप एक 100 बात देती हूँ बताओ, अपने तो आप कस्टमर एक को। बात बताओ, तो वो चीज है, सुनो, बिना इंटरेस्ट के भी कोई काम नहीं होता है। तो सुनो, दिमाग पे जोर देना ये इंटरेस्ट का काम नहीं है लोगों के। ये सच बात है, इंसान को दिमाग पे जोर देने में बड़ा जोर आता है, और जब तक इंसान दिमाग पे जोर नहीं देगा वो समझदार नहीं हो सकता, वो बेहतर नहीं हो सकता। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि इंसान ऐसे करे, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तभी तो वो करेगा ना जब उसने दिमाग पे जोर देगा वो। और दिमाग पे जोर देने में देना तो इंटरेस्ट का काम है वही ही तो नहीं। है कि आप कह रहे हो ना कि दिमाग, इंसान वही करता है जो इंटरेस्ट होता है उसे। इंटरेस्ट तो सर आपको ले डूबेगा। नहीं नहीं, देखो, हर, मैं ये नहीं कह रही कि हर वो काम अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है करो कि जिससे आपका बेड़ा गर्क हो। अरे तो बात वही तो कह रहा हूं मैं, नहीं घूम नहीं फिर नहीं के। नहीं, इंटरेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि आपका इंटरेस्ट करा कि कुएं में कूद गए कि मेरा तो मन कर रहा है यार देखूं तो सही, कूद गए, अरे कूदेगा तो देखो, मरेगा। कुएं में इतना कोई नहीं कूदता। इतना दिमाग सबके पास सुनो, होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। नहीं पता होता मेरा मम्मी। काम है ना, ये मेरे इंटरेस्ट का है, तो इसमें कोई मुझे मेरी बात लॉस सुनो, नहीं है, ना मेरे फैमिली को कोई सुनो लॉस है। मेरी बात ठीक है सुनो। ना? बहुत सारी चीजों में इंसान को नहीं पता होता कि जो वो कर रहा है वो अपने नुकसान की चीज कर रहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। है, ऐसा है। नो 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 नो, सबको एक मुझे होता अच्छा हूं, एक बात बताओ, किसी का सुनो, दिखता है
आप किसी का मुझे एक नहीं बात दिखता, बताओ, लेकिन इतना सबको पता होता है कि क्या और कैसा है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि इंसान को हर चीज में ये पता होता है कि कौन सी चीज उसको नुकसान पहुंचा रही है और कौन सी चीज उसको फायदा पहुंचा रही जहां तक है, जहां है। तक है, बहुत सारी चीजों में नहीं पता होता। नंगे पैर आप अगर घर से बाहर भी निकलोगे ना, आपको पता है कि मैं बाहर नंगे पैर जाऊंगा तो मेरे पैर में पत्थर चुभेगा। अब वो बात अलग है, हल्का सा चुभे या तेज चुभे, लेकिन चुभेगा जरूर। अब आप कहो कि ये बात पता ही नहीं है सामने वाले को, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखो सुनो, हाँ। इंसान को पता है जो इमीडिएट इफेक्ट आ रहा होता है, इमीडिएट इफेक्ट उसका पता होता है, लेकिन जो लेटर इफेक्ट आता है, जो लेट आता है इफेक्ट, उसका नहीं पता होता। जैसा कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारी जो एयर क्वालिटी है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें। एयर क्वालिटी अभी मेरे एकदम दिमाग में आया। एयर क्वालिटी जो है वो एग्जैक्ट नंबर क्या है मुझे नहीं पता, जनरली कहा जाता है 40 50 60, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब इससे ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बट मोटे मोटे तौर पे यही है 40 50 तक की लेवल की एयर क्वालिटी। यानी कि ये मैं नंबर में बता रहा हूँ, सिंपल में, टेक्निकलिटी में मत जाना। 40 50 लेवल तक की एयर क्वालिटी को जनरली स्वस्थ बताया जाता है इंसान के लिए। इससे ऊपर बैड एयर क्वालिटी होती है। 100 तक एक लेवल है कि बैड है, और 100 से 200 पे मान लो कि बहुत ही वो बेकार बिल्कुल है, ही खत्म। 200 से 300 वाहियात है, 300 से 400 खत्म। खत्म बातचीत है, और 400 प्लस तो इमरजेंसी है। बहुत सारी कंट्रीज में एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर एयर क्वालिटी पहुंच जाए, यानी कि एयर क्वालिटी मतलब बेकार एयर क्वालिटी, तो वहां पे भाई साहब कर्फ्यू लग जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट नोटिस जारी कर दे रही, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हमारे यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो इतनी घटिया है कि उससे हम लोगों के लंग्स इस हिसाब से डिटेरियोरेट हो रहे हैं, इस हिसाब से बेकार होते जा रहे हैं कि सबकी लाइफ के कम से कम 15 20 साल कम हो गए। यानी एक इंसान जो 80 तक जीता अच्छी एयर क्वालिटी में, वो 60 से ऊपर नहीं जी पाएगा। अब ये चीज क्या है, अरे ठीक है ना, देखी जाएगी। अभी आप किसी का मर्डर कर दोगे, गवर्नमेंट अभी किसी का मर्डर कर देगी ना, वो साफ दिख जाएगा कि गलत है, पाप है। लेकिन गवर्नमेंट एयर क्वालिटी पे कुछ नहीं कर रही, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। आपकी जिंदगी के 20 साल ले लिए गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा मैं, लोगों को बोल रहा हूं, लोग भी जिम्मेदार हैं। बात को समझ रहे हो? हाँ सही बात। बहुत, आप नकली पनीर खा रहे हो, नकली पनीर आपको कैंसर दे देगा। सुनो, आप प्लास्टिक वाले कप में चाय पी रहे हो, उसके केमिकल कैसे होते हैं पता है? जब डॉक्टर जिस दिन बोल देगा ना, अरे यार ये मस्सा सा क्या हो रहा है, ओहो हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 4 6 महीने तक बात चलती रही, अब मस्सा बड़ा हो गया, हाथ गया तो गए, ट्यूमर है। आपको पता था आपको, अगर सच में पता होता ना कि इससे ये चीज हो जाएगी, क्या आप पीते उस गंदे प्लास्टिक के कप में चाय, थैली में चाय पैक करा के लाते गर्मा गर्म? घटिया गंदा वाला पनीर खाते, घटिया गंदा दूध पीते, घटिया उसने पता नहीं कैसे कैसे हाथों से कैसे कैसे केमिकल डाल के, जस्ट बिकॉज खुशबू आ जाए और जस्ट बिकॉज टेस्ट आ जाए, आपको खाना खिला दिया। अरे फलाना 20 रुपए की थाली दे रहा है, अबे क्या तू 80 रुपए की खा रहा है, 20 रुपए की दे रहा है। 20 रुपए में उसने आपकी जिंदगी आधी कर दी सर, आपको पता ही नहीं है। हमें ये चीजें नहीं पता ना, और फिर हम कह रहे हैं कि हमें पता होता है कि गलत क्या है। नहीं पता है बहुत सारी चीजों में इंसान को। ये सबको पता है, जाहिर सी बात है कि भैया कुएं में कूदने पे मर जाऊंगा, ये पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो कुएं में नहीं कूदता कोई, क्योंकि कुएं में कूदने का तो अंजाम साफ दिख रहा है ना सामने। लेकिन जो चीज मुझे धीरे धीरे मार रही है, बड़े बड़े बेअकल भी होते हैं। अरे वो तो एक्सेप्शन हो गए ना, एक्सेप्शन हो गए, एक्सेप्शन भी हाँ, है दुनिया 100 में, ऐसा लोग, थोड़ी सुनो है। मेरी बात, 5वीं मंजिल से 100 लोग कूदेंगे, एक ऐसा हो सकता है कि जिससे चमत्कार हो जाए, जिसका बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन बाकी लोगों का 100 में से 99 लोगों का देर आर हाई चांसेस कि उनकी या तो हड्डियां बुरी तरीके से टूट जाएंगी, या हो सकता है कोई के लोग तो मर भी जाएंगे 5वीं मंजिल से कूद के। चल अब ये हो गया, अब मैं अपना काम और करती एक्सेप्शन, हूँ बेटा। एक्सेप्शन की बात नहीं करनी, जो समझदार हाँ। इंसान होता है, बस ये बात सुन लो, हाँ, हाँ। जो समझदार अब रात इंसान को- होता रात है, को सुनो, जो समझदार इंसान होता है वो एक्सेप्शन के बेस पे अपनी जिंदगी नहीं चलाता। बात समझ रहे हो? क्रिकेट खेल के सचिन तेंदुलकर बना, विराट कोहली बना, धोनी बना, कितने लोग बने? क्रिकेट हर साल करोड़ों बच्चे डिसाइड करते हैं क्रिकेट खेलने का, कितने लोग बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, उंगलियों पे गिन सकते हो आप सिर्फ। लेकिन जो लोग अच्छा पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ाई अच्छे से करते हैं, उनका लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। बात समझ रहे हो? 100 लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन 100 लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, शायद एक का भी कुछ हो।
बात समझ रहे हो? और एक का यदि हो गया तो उसको दिखा के, उसको देख के आप ये सोचोगे कि भैया उसका भी तो हो गया, लाख में एक का हुआ है, करोड़ में एक का हुआ है। लाख उनको कहाँ दिखाई दे, उन्हें तो बस दिखता है कि हो गया और मुंह उठा के चल देते हैं वही उसी तो बोल तरफ। रहा हूं। और आप मुंह उठा के नहीं चलते हो, आप फिर भी एक बार को डर जाओगे। आपको मोटिवेट किया जाता है, फिर मोटिवेट किया जाता है, देखो फलाना झुग्गी झोपड़ी में रहता था, अब देखो आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है। फलाना झुग्गी झोपड़ी में रहता था, आईएएस बना है। अबे ये नहीं दिखा रहे ना वो लोग कि 10 लाख में एक आईएएस बना है। कोई नहीं, मोटिवेट तो दुनिया दुनिया को कर रही है। आप में इतना वो होना चाहिए कि आप उसके मोटिवेट करने से घबराएं नहीं। जीवन में कुछ भी करोगे ना, दूसरी बात पे भी आऊंगा मैं, डोंट वरी, इससे बड़ी वाली बात पे भी आऊंगा। जीवन में कुछ भी करोगे, कोई ना कोई तो बुरा मानेगा। कुछ लोग आपको, आपका हमेशा बुरा मानेंगे, कुछ लोग आपको हमेशा बुरा बोलेंगे, आपके में हमेशा कमियां निकालेंगे, कुछ भी है। इससे बड़ी बात वाली बात जो है, जो दूसरी मैं बोल रहा हूं, हाँ कुछ बातें ऐसी होती है जिसपे ज्यादा लोग बुरा मान जाते हैं, उससे थोड़ा बचना चाहिए, उससे थोड़ा बचना चाहिए। और यदि जिसको बिल्कुल ही बचना है, वो बिल्कुल बाहर ना निकले, वो बिल्कुल बाहर ना निकले। देखो सच बात तो यही है। आप लोग यदि चाहो कि ओ मैं धूप में ना, धूप में भी निकलूं लेकिन मैं काली ना होऊं, मत निकलना। फिर धूप में कौन निकाल रहा तेरे को? धूप में निकलेगी तो काली हो जाएगी भाई, या काला हो जाएगा। सही बात है। नहीं नहीं, कुछ ऐसा भी हो ना कि धूप में निकलूं भी और काली भी ना हूं। ढूंढ कोई तरीका, ढूंढ ले। अगर कोई ऐसा तरीका है तो बिल्कुल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है तो ढूंढो ना फिर तरीका वो, या नहीं है तरीका तो इजाद करो। मेरे को वो लोग पसंद नहीं है जो करेंगे भी, डरेंगे भी, मरेंगे भी और उनको रिजल्ट भी चाहिए। भाई डरने मरने का इतना डर है तो भाई फिर मत करो यार।